हो आप सब लोग, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए आज आपकी करंट एनर्जीज़ निकालते हैं आपके लिए क्या है। मुझे डेली डेली बोलना बिल्कुल नहीं पसंद है कि आपसे रेजोनेट करेगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर नहीं करती है तो स्किप कर दीजिए। ये सब आपको पता होगा, आप सब वीडियो में ये सब सुनते हैं, ठीक है। मुझे इंटरेस्ट होता है कि मैं आपको फटाफट आपकी एनर्जीज़ बताऊँ और आपके पर्सन की एनर्जीज़ बताऊँ, एक गाइडेंस दूँ और यहाँ से जाऊँ, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर मेरी एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट कर रही है और अगर मेरी रीडिंग आपसे कनेक्ट कर रही है तो आपको ऑब्वियसली मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है ना, आप खुद ही कर दोगे। जब किसी से एक्चुअली में कनेक्ट करती है ना, तो वो इंसान हमसे कनेक्ट करने के लिए कुछ भी कर देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। पर जिनसे नहीं मिलती है और जिसने सोच ही लिया है उल्टा ही बोलना है, उल्टा ही सोचना है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज़ निकालते हैं और फटाफट देखते हैं कि मेरे कैप्रिकॉन्स इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन मुझे कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज़ बताइए, अभी क्या चल रही है। कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज़ बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ swords, पेज ऑफ कप्स एंड ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ इस समय गाइस ऐसी है, ये कार्ड भी देख लेते हैं ये ऐसे क्यों आ रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी हो रही हैं कैप्रिकॉन्स की, आप ना एक कंप्लीट फोकस जो है आपका इस समय, आपका आपके फाइनेंसेस पे, आपका आपके करियर पे हो चुका है, ठीक है। अब आप अपनी एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ चुके हैं और कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं और अपने लाइफ में ना मूव ऑन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि आप बहुत तेज़ी से अपने माइंड में ना, आपने बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट क्लियर कर दिया था कि अब हम अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हैं, अपनी लाइफ में हमने फाइनेंसेस पे ग्रोथ करी है, ठीक है, अपने काम पे काफ़ी फोकस करा है और आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी ना ऐसे लविंग एनर्जीज़, काफ़ी नर्चरिंग, फेथफुल, ऐसे मतलब आपको लगता था कहीं ना कहीं आप बैलेंस्ड हैं, तो अब तो हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। आपने अपने करियर पे भी कहीं ना कहीं फोकस करा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत जल्दी आपको अबंडेंस मिल सकती है। लेकिन ना कुछ ऐसा हो गया है रिसेंटली आपकी लाइफ में कि आपने ना यहाँ पर एकदम ही जैसे सब कुछ ही ख़त्म, जैसे फिनिश करने का सोच लिया है, ठीक है। आप यहाँ पे काम नहीं करना चाह रहे हो और आप एक न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं करना चाहते हो। किसी जगह आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ मुझे इस समय दिख रहे हो और एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो। उस फ्रेश न्यू बिगनिंग में मुझे लगता है आपने एक न्यू स्टार्ट करी है। उस न्यू स्टार्ट में आप फिर से एक लविंग एनर्जीज़ में धीरे धीरे आ रहे हैं और एक एक्शन ले रहे हैं। आपके लाइफ में जो भी हर्ट हुआ है उसको आप एक तरीके से रोक के नहीं बैठे हैं या फिर हर्ट होके नहीं बैठे हैं, अपनी एनर्जीज़ को क्लोज्ड ऑफ नहीं करा है, बल्कि आपने इस हर्ट से ना एक सीख ली है कि हम यहाँ से एक न्यू एनर्जीज़ में जाएंगे, मूव ऑन करेंगे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में आप आते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर यही थी बॉटम ऑफ द डेक, आप कहीं से एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे कि आपको वहाँ पर लविंग एनर्जीज़ मिलेगी, उस हिसाब से गिविंग एनर्जीज़ मिलेगी, ठीक है, बट आपको ना वहाँ पर नहीं मिला है। तो आपको क्या हो रहा है कि आप ही वहाँ पर ज़्यादा गिविंग हो गए थे, आप ही वहाँ पर ज़्यादा लविंग हो गए थे एंड ये चीज़ ना आपको काफ़ी ज़्यादा हर्टिंग हो रही है क्योंकि आपको ना वहाँ पर क्या था, आपको वहाँ पर बैलेंस का बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी कि बैलेंस मिलेगी वहाँ पर आपको, एक फेथफुल स्टार्ट मिलेगा, एक न्यू स्टार्ट मिलेगा, आपको एक ऑफ़र होगा कब स्टेबिलिटी, मैरिज वहाँ पे ऑफ़र मिलेगी, बट आपको ना वहाँ पे बैलेंसिंग सिचुएशन मिली नहीं है। आपको बल्कि ना बहुत ही ज़्यादा ब्रेड क्रम्बिंग मिली है। ब्रेड क्रम्बिंग क्या होता है कि मतलब
बहुत ही कम कम्युनिकेशन, बहुत ही कम प्यार, जिस हिसाब से आप वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे ना, उस हिसाब से आपको वहाँ पे एनर्जीज़ रेसिप्रोकेट हुई नहीं है। तो अब क्या हुआ है ना कि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे हर्ट मिला है, और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस, या तो उन्होंने आपको कुछ गलत बोल दिया है, या कुछ ऐसा हो गया है कि आप वहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को कम्प्लीटली क्लोज़्ड ऑफ कर चुके हो और वहाँ से निकलने के लिए एकदम तैयार हो, मतलब निकल ही चुके हो, आपको नहीं चाहिए ये पर्सन, या फिर ये एनर्जीज़ में आप रहना नहीं चाहते हो। आप हर्ट हो और यहाँ से आप जाना चाह रहे हो, आप खुद को सैड नहीं कर रहे हो, इसको ज़्यादा सोच नहीं रहे हो और यहाँ से जा रहे हो, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे इस समय क्लोज्ड ऑफ दिख रही है किसी पर्टिकुलर एनर्जी के लिए, जहाँ पर आपको बहुत हर्ट हुआ है, और एक न्यू बिगनिंग मुझे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं दिख रही है, जहाँ पर एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए आप तैयार हैं, और एक एक मैरिज स्टेबिलिटी, ऐसे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं अपनी आप लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपके ना पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए हम देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे इनके पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए कि इनके लिए क्या चल रही है, क्या चल रहा है उनके माइंड में इनके लिए। इनके पर्सन अभी इनके लिए क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना किसी किसी जगह तो बात करनी ही बंद कर दी है, ख़त्म कर दिया है सब मन से ना, अपने निकाल दिया है, क्योंकि आपको वेट है एक स्टेबिलिटी का, मैरिज का, एक बहुत ही अच्छे प्यार का, एक मतलब एक मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी एक सब किसी को क्या ही चाहिए होता है, एक प्यार चाहिए होता है, अंडरस्टैंडिंग, स्टेबिलिटी, मेंटालिटी, है ना, सब कुछ इक्वली गिव एंड टेक हो, वो आपको नहीं मिल रहा था यहाँ तो आप ना क्लोज्ड ऑफ कर रहे हो, और आपको समझ आ गया कि यहाँ पे तो कुछ भी कनेक्ट नहीं हो सकता है। 7 ऑफ कप्स, द स्टार, इनके पर्सन की करंट एनर्जीज, ये भी देख लेते हैं। द फूल, द सन, ओके। आपके पर्सन ओवरऑल सिचुएशन में खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय, एंड ओके 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 ठीक है, बाहरी दिखावा है कि खुद को खुश रख रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट असल में है नहीं। काफ़ी डाउट्स हैं, एफर्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम्स चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बैलेंस को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ के, आपसे बात करके, बट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन के पास हो सकते हैं कुछ ना कुछ ऑप्शंस हो, या आपके पर्सन पे एक एक सिंपल सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं उनके पास बहुत ऑप्शंस होने के बाद, ठीक है, जिसको लगता है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, तो उनके लिए बता रही हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से वो कट ऑफ कर रहे हैं। वो एक ना स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, जो उनको लगता है कि आपसे ही मिलेगी, तो आप ना उनकी एक विश फुलफिलमेंट दिख रहे हो द स्टार से, और उनको लगता है कि या तो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या तो एक डिवाइन कनेक्शन है। तो यहाँ पर ना आपको एक जस्टिस मिला है। अब जस्टिस कैसे मिला है कि आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा सोच में डूबे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, या तो आप लोग इनसे बात नहीं कर रहे हो, कट ऑफ सिचुएशन है, तो इनके माइंड में चल रहा है कि आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपको एक एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं कहीं ना कहीं, बट दे नहीं पा रहे हैं। तो इनकी एनर्जीज जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा इंडिसाइजिव एनर्जीज़ में है, ये जजमेंट चाहते हैं, इनको दिखता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही जजमेंट आया है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी जो एनर्जीज़ है ना, आप मतलब सॉरी आपके पर्सन की उनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, क्लोज्ड ऑफ हो, आप बात करना बंद कर चुके हो, और इन्होंने ना यही डिसीजन जो है डिवाइन पे छोड़ दिया है। इनको ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर ये मेरे लिए पर्सन होंगे तो ये मेरे पास आएंगे, अगर नहीं होंगे तो हम मतलब उनके ना माइंड में आपके बारे में वो डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है सॉल्यूशन क्या कैसे निकालने, क्योंकि उनको दिख रहा है आप तो उनसे बात नहीं कर रहे हो। तो उनकी एनर्जीज ऐसी ही हो रही है, क्योंकि वो आपकी तरफ एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करके यहाँ पर ये सब ठीक कर देंगे, पर रोक अपना को ना खुद को रोकते हैं, बहुत ज़्यादा रोकते हैं। और रोकने की वजह भी यही हो सकती है कि ये
मतलब ये एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं न कहीं इस समय अपने माइंड में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के साथ रहकर हमें अपने घर के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आपको सोच रहे हैं कि कैसा रहेगा सब कुछ। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन होती है, उनको एक जजमेंट मिलती है, उनको एक समझ आता है कि ठीक है अब कम्युनिकेशन मिल गई है सब अच्छा होगा, बट एक्चुअली में अच्छा होता नहीं है। एक्चुअली में ना यहाँ पे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स चल रहे हैं, डाउट्स चल रहे हैं, और एक कप की एनर्जीज जहाँ पर बहुत प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना, आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, वो हो नहीं पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन ही यहाँ पे मेन जजमेंट कर रहे हैं और आपको ना इनसे दूर रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जीज है, कुछ हार्ट चक्र मुझे ब्लॉक लग रहा है यहाँ पर। और हार्ट चक्र ब्लॉक होने का मतलब यही है कि आपकी जो एनर्जीज़ है ना यहाँ पर क्लोज्ड ऑफ हो रही है। आपको जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से यहाँ पे एनर्जीज़ वैसी नहीं चल रही है। वहाँ ये पर्सन आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से इनको एक्सप्रेसिव होना चाहिए। आपने बहुत कर लिया इस रिलेशनशिप में, गिविंग एनर्जीज़ है ना, बहुत प्यार दे दिया, सब कर दिया, बट यहाँ उस तरफ से आपको वैसे एनर्जीज़ नहीं आ रही है जैसी आपको एक्सपेक्टेड है। और वो इसीलिए ये नहीं आ रही है क्योंकि इस पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक है। अब हार्ट चक्र ओपन कैसे करते हैं ये तो आपको गूगल करके देखना पड़ेगा। यूट्यूब में भी बहुत वीडियोस बनती है कि अपना हार्ट चक्र ओपन कैसे करें, आपको करना पड़ेगा। आप अभी उस जगह नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से अलाइन करो, एक दूसरे से मिलो, ठीक है। तो अब बेसिकली आपको बार बार इस पर्सन से दूर करा जा रहा है ताकि आप दोनों समझो उस सिचुएशन को, उस जगह को समझो कि इम्पोर्टेंस क्या है। इस पर्सन को ना खोने का डर नहीं है आपको। पहले आपकी एनर्जीज ऐसी होती होगी कि आपको डर होता होगा कि अरे मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, कहाँ गए, क्या है, ये है। अभी आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये आपको इंस्टा स्टोरीज़ में भी देखते होंगे, सब जगह देखते होंगे ना, तो इनको दिखता है कि आप काफ़ी हैप्पी हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, एंड सिंगलहुड को भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इनके बिना भी आपको पता है कि अपने इमोशंस को कैसे स्टेबल करना है। तो आपको ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं और आपके इमोशंस कैसे बैलेंस रहेंगे ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। और इनको लगता है कि आपकी तरफ ये आएंगे भी तो कैसे बात करें, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ मैरिज देखते हैं, आपको एक परफेक्ट पर्सन अपने लिए देख रहे हैं। बट इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें वो एक्शन बोले क्या, मतलब करे क्या। ऐसे इनके मतलब ऐसे देखो, ऐसे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इनको लगता है कम्युनिकेशन करने से ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इनसे कम्युनिकेट करो, आप इनसे बात करो इस एनर्जीज़ में, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे ना क्लोज्ड ऑफ हो रखी है, आप बात कर नहीं रहे हो यहाँ पे। आपको क्योंकि लग गया है कि यहाँ पर तो हम जिस हिसाब से सोच रहे थे, जिस हिसाब से हम चाह रहे थे, वैसे तो एनर्जीज़ यहाँ पे आ नहीं रही है। इसीलिए ना आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे आपने क्लोज्ड ऑफ कर लिया। आपको लगता है शायद आपकी लाइफ में कोई यहाँ पे मुझे 2 सूटर्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन एनर्जीज़ ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप तभी भी आप कंफ्यूज रहोगे, आप अपने दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे इनको लेके, या फिर उस दो पर्सन में कंफ्यूज रहोगे। तो आप किसी स्टेबिलिटी पे तो नहीं आ रहे हो, बट आप थोड़े से हर्ट हो। आज की एनर्जीज इनकी कैसी रहेगी प्लीज़ बताइए। हम्म, ये एक डिसीजन पे लेके आपके पास आना चाहते हैं, स्ट्रेंथ इकट्ठी करके आपके पास आना चाहते हैं। आज की एनर्जीज़ में इनकी ऐसी दिख रही है कि काफ़ी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, काफ़ी पैशनेट हैं आपको लेके, बट उनको ना काफ़ी हर्ट भी हो रहा है कि आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो क्या गया है। या तो आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं कहीं ना कहीं। काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग्स होगी जहाँ दिन रात आपके बारे में आज तो ये सोचते हुए बहुत दिख रहे हैं, और एक डिसीजन लेना चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ या ना आए। तो डिसीजन तो एक लेते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी स्ट्रेंथ इकट्ठी करते हुए आपकी तरफ वो आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको एक स्टेबल पार्टनर देख रहे हैं, आपको मतलब उनको लगता है आप दोनों को कनेक्टेड फील होता होगा कि हाँ यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल सकती है, यहाँ पे सब कुछ है, बट कुछ तो है जो रिसिस्ट कर रहा है। तो आज की एनर्जीज ऐसी है कि आपके बारे में सोचेंगे, इनको लगता होगा कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं आप किसी और में तो नहीं आपकी एनर्जीज इंडल्ज हो गई है। तो ऐसे ऐसे इनके माइंड थॉट्स चल सकते हैं। मुझे लगता है अगर आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे तो आप क्लियर कट इनको बोल दोगे कि आपको जो भी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है आपको इनसे वो चीज़ फील नहीं हो पा रही है, या फिर आपकी एनर्जीज बहुत क्लोज्ड ऑफ हो चुकी है इनको लेके, क्योंकि अब आप तंग हो चुके हो, आपने बहुत इंतज़ार कर लिया है इनको ठीक होने का, ठीक देखने का, या जो भी है, बट ये ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ये आपको उस हिसाब से एनर्जीज रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं। कैप्रिकॉर्न्स का नेक्स्ट एक्शन इनके लिए क्या होगा?
आप भी इंटरेस्टेड दिख रहे हो, कहीं न कहीं बैलेंस दिख रहा है, आप अपनी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली आ गए हो। इवन इस पर्सन को भी दिखता है कि आप बहुत एनर्जीज़ में अपने प्रैक्टिकल हो चुके हो, स्ट्रांग हो चुके हो। पहले आप बहुत गिविंग, लविंग होते होंगे, बट आपका ओहो! हार्ट ब्रेक भी है यहाँ पे। मुझे लगता है हार्ट चक्रा पे आपको काम करना है। नेक्स्ट एक्शन यही है कि आप इतना ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में नहीं आओगे, थोड़े से क्लोज़्ड ऑफ आओगे और बैलेंसिंग सिचुएशन में आओगे। नेक्स्ट एक्शन आपका ऐसे ही दिख रहा है इस एनर्जीज़ से, क्योंकि आपको पता चल गया है कि इसके बाद आपके लाइफ में एक जब आपकी बैलेंसिंग सिचुएशन आएगी ना, तो आपकी लाइफ में एक मनी अबंडेंस भी दिख रहा है एंड ये पर्सन भी आते हुए दिख रहे हैं, न्यू बिगनिंग भी दिख रही है। सो आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंसिंग होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट एक्शन, बट ये पर्सन जो है ना, इनकी एनर्जीज अगर हम अभी समझे तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार भी करते हैं। एक डिवाइन सोलमेट, एज अ डिवाइन सोलमेट आपको वो देखते हैं। बट कुछ ना कुछ यहाँ पे रेजिस्टिंग है। यहाँ तो ये कहीं सोचते होंगे कि हम आपस में मिलेंगे, एक साथ बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, बट फिर से दूरियाँ आ जाती हैं। तो इनकी एनर्जीज ऐसी है कि आपसे अचानक ही ये क्लोज ऑफ सिचुएशन में ना, ये इनको काफ़ी ज़्यादा शॉक मिल गया है कि आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपसे क्लियर कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्या हो गया है, ठीक है। ऐसे बात कर सकते हैं आपसे आकर, एक डिसीजन लेना चाहते हैं और एक अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी हैप्पी एंड ईजी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्या हो गया है, क्यों क्यों नहीं बात कर रहे हैं, उनकी ऐसी क्या गलती हो गई। तो एक सॉरी भी कर सकते हैं, सॉरी भी बोल सकते हैं आपको। और यस, आपके साथ ये मैरिज देख रहे हैं कहीं ना कहीं। मैंने 3 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लियर करा था, तो यहाँ पे मुझे मैरिज स्टेबिलिटी सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ दिख रहा है। आपको आपकी तरफ ये एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, आपकी तरफ देखेंगे और एक पैशनेट एनर्जीज़ है आपके लिए इनके मन में जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स से भी ये दिखता है, क्योंकि ये मैरिज होती है, हैप्पीनेस होती है। ये भी कार्ड काफ़ी सेलिब्रेशन का दिख रहा है। तो आपकी जल्दी लाइफ में ना, ये तो या तो एक प्रपोजल दे सकते हैं, एक स्टेबिलिटी का आपको मैसेज कर सकते हैं, या फिर आज की जो मैंने फीलिंग्स बताई थी, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, एक एक्शन सोचते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ पर करें तो क्या करें। क्योंकि उनको भी लगता है कि जब भी हम बात करने जाते हैं तो बहुत डिस्टेंस हो जाता है, ऐसी रीज़न हो जाता है कि हम जहाँ ठीक कर सकते हैं कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ को भी ये सोच रहे हैं कि कम्युनिकेशन ठीक से क्यों नहीं हो रही है, हम साथ में रह क्यों नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हुए आज के दिन तो दिख रहे हैं, बट एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये कम्युनिकेशन करके सब ठीक करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। तो इसमें आपका बहुत बड़ा खेल होगा अगर आप यहाँ पे अपने हार्ट चक्रा पे काम करेंगे। कैसे करेंगे कि आप गूगल पे सर्च करो कि अपने हार्ट चक्र को कैसे करें बैलेंस, क्योंकि आपकी क्या एनर्जीज़ है ना, जितना आप इनकी तरफ डूबे रहोगे, सोचते रहोगे, ये आपसे दूर जाते रहेंगे। हार्ट चक्र को ठीक करने के लिए क्या होगा ना, कि आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, खुद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, स्विमिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, हॉर्स राइडिंग पसंद है, या कुछ भी पसंद है, तो आप वो चीज़ को करो, इन्जॉय करो, बाहर निकलो, इनसे थोड़ा सा माइंड हटाओ, तभी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, बट आपका हार्ट चक्रा और उनका हार्ट चक्रा अलाइन ना होने की वजह से ना, ये कन्फेस कर नहीं पाते हैं और सारा कन्फेशन आप ही कर देते हो। जिस हिसाब से आपको वेट है कि आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे बात करें, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेजर रोल आपके हार्ट चक्र का है। तो आपने हार्ट चक्र में खुद पे ध्यान देना है, खुद पे फोकस रहना है और यहाँ से क्लोज ऑफ एनर्जीज़ कर देनी है। तो कोई सेकंड पर्सन भी होंगे तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट किसी सेकंड पर्सन में हो, बट डीप डाउन आप इसी पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इसी पर्सन को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, ठीक है। सो ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, ये पर्सन आपके बारे में स्टेबिलिटी देखते हैं, बट अभी भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनको हर्ट हुआ है जो आपसे बात नहीं हो पा रही है, बट एनर्जीज इनकी ऐसी है कि सोचते हुए बहुत दिख रहे हैं आपकी तरफ। सो दैट्स इट, दैट्स योर रीडिंग कैप्रिकॉन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।